कई बार आपने देखा होगा जो बड़े अपराध होते हैं उसमें जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, जनता व मीडिया के सामने पेश किया जाता है, तो उसके चेहरे पर उस पर काला कपड़ा रहता है। क्यों रहता है? काला कपड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मीडिया के सामने अगर हमने उसका चेहरा वो कर दिया, और हो सकता कई बार पुलिस को कंफर्म नहीं होता कि वही आपका क्रिमिनल है, वही आपका अपराधी है, क्योंकि कई बार अलग अलग सिचुएशन में शक के गुनाह पर ही लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कई लोग जो अच्छे लोग होते हैं, हो सकता अच्छे घरों से हों, और वो पिटाई के कारण या कुछ बदनामी के कारण हो सकता वहां पर एक्सेप्ट कर लेते हो। पिटाई के कारण कई लोग पिटाई को सहन न कर पाने के कारण हो सकता कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, या बहुत सीधा साधा इंसान भी गांव का हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है और उसको फंसा दिया गया हो, है ना, तो उसके कारण भी हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लिया हो। तो जब तक पूरी पुष्टि नहीं हो जाती, जब तक पूरा कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ इसके सबूत मिल रहे हैं, इसका कनेक्शन उस आतंकवादी गतिविधि या दंगे की गतिविधि या किसी मृत्यु की गतिविधि से मिल रहा है, तब तक उसको कंफर्म नहीं किया जाता, तब तक जनता के सामने नहीं दिखाया जाता। क्योंकि कोई सीधा साधा या कोई एक अच्छे इंसान को पकड़ लिया गया और उसका चेहरा अगर जनता या मीडिया के सामने कर दिया गया, तो जनता में पेशेंस नहीं है कि जांच आने तक वो करे। क्योंकि मीडिया को तो खबर चाहिए ना, मीडिया तो बस आज की ताजा खबर और ये क्रिमिनल पकड़ा गया और लो उसका क्या हाल होगा, है ना। तो कई ऐसी आपने सिचुएशन देखी होंगी। तो इसलिए इस चीज को फाइनल करने के लिए कभी भी उसका चेहरा खुला मीडिया व जनता के सामने नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। जैसे ही अगर कोई मान चलो कोई अभी टॉप पे केस चल रहा है और उसको बोल दिया गया कि उसका क्रिमिनल पकड़ा गया और ये है उसका चेहरा, है ना, तो बस सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितना भी सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप, सब जगह शेयर कर दिया जाएगा ये उसका क्रिमिनल है। और शायद 2-4 दिन बाद जांच में पता चले कि वो तो निर्दोष था, तो फिर वो बुराई तो बहुत आसानी से फैल जाती है, लेकिन जो अच्छाई होती है वो फिर आप ही के पास आएगा, अरे ये नहीं ये था, तो अरे अब कौन शेयर करे, वो तो पता ही चल गया होगा लोगों को। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ आप लोग क्या करेंगे कि जैसे ही आपको ये न्यूज मिलेगी कि वो उसका क्रिमिनल अपराधी पकड़ा गया, तो तुरंत आप शेयर करेंगे। लेकिन जब उसकी बेगुनाही का आएगा तो बहुत कम लोग उसको शेयर करेंगे, उसको बेगुनाही का सबूत के लिए आप लोग बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो इसलिए पुलिस जो कानून व्यवस्था है वो बड़ा जो भी आज नियम कानून हमें मिले हैं वो सब प्रैक्टिकली बोलते ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ये सब चीजें ऐसी हुई होंगी पास्ट में, भूतकाल भी हुई होंगी। कई ऐसे जो अपराधी नहीं थे उनको पकड़ लिया गया होगा और फिर बाद में वो निर्दोष पाए गए होंगे और फिर वो उन्होंने, कई लोगों ने आत्महत्या, ऐसे आप कई सारे केसेस देखते हैं। झांसी का ही केस था कि वो उसको क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था और 10 से 15 साल वो जेल में रहा था और केस लगातार चलता रहा, वो अपने बेगुनाही का सबूत देता रहा और फिर वो दूसरा केस निकला तो 15 साल उसका क्या हुआ। ऐसे ढेरों केसेस है ना। तो कई चीजों में अच्छाइयां भी होती हैं, कई चीजों में बुराइयां भी होती हैं। तो जो भी सिस्टम काम करता है वो पूर्णतः नियम व कानून से काम करता है। तो आपका मैंने लगभग क्लियर कर दिया होगा। तो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।